सांझ ढल रही थी। श्रावस्ती के जेतवन विहार में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल वृक्षों की पत्तियां हल्के हल्के सरसराहट कर रही थीं। भगवान बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर भिक्षुगण एकत्रित थे। उनकी आंखों में शांति, लेकिन मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। आज भगवान क्या उपदेश देंगे? थोड़ी देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, भिक्षुओं, यदि कोई पथिक यात्री इस संसार में चलता है तो उसके लिए दो ही रास्ते होते हैं। या तो वह सत्य की खोज करे या मौन रहकर उसे अनुभव करे। भिक्षुओं ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में प्रश्न झलक रहा था। क्या हम सत्य की खोज में सही दिशा में जा रहे हैं? बुद्ध ने उनकी ओर देखा और बोले, संसार में दो प्रकार की खोज होती है, आर्य और अनार्य। भिक्षु जिज्ञासु हो गए। भंते, यह आर्य और अनार्य परियोजना क्या है? बुद्ध ने समझाना शुरू किया। अनार्य परियोजना करने वाला व्यक्ति वही खोजता है जिससे वह बंधा हुआ है। वह जन्म, मृत्यु, रोग, शोक, दुख में पड़ा हुआ है, फिर भी उन्हीं सांसारिक सुखों की तलाश करता रहता है जो इन दुखों का कारण है। लेकिन आर्य परियोजना करने वाला व्यक्ति इन दुखों की जड़ को पहचानता है। वह देखता है कि संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है। इसलिए वह उस मार्ग की खोज करता है जो जन्म, जरा, बुढ़ापा, मृत्यु और दुखों से परे हो। भिक्षु ध्यान से सुन रहे थे। अब बुद्ध ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। भिक्षुओं, बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले मैं भी अनार्य परियोजना करता था। मैं भी सांसारिक सुखों के पीछे भागता था, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या मुझे भी इन बंधनों में बंधे रहना चाहिए? क्या इससे मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं? और तभी मैंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। मैंने अपना घर, परिवार, ऐश्वर्य सब छोड़ दिया। बुद्ध कुछ क्षण के लिए रुके। शाम की हवा और भी ठंडी हो गई थी। कुछ भिक्षुओं के रोंगटे खड़े हो गए। पर यह आसान नहीं था। भगवान बुद्ध ध्यान मग्न थे। उनके मन में एक विचार चल रहा था। क्या मैं इस गूढ़ और कठिन सत्य का उपदेश करूं? क्या लोग इसे समझ भी पाएंगे? तभी सहमपति ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से भरकर कहा, भंते, आप धर्म का उपदेश करें। संसार में कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनके मन में कम्मल, अवशिष्ट विकार हैं। यदि उन्हें धर्म न मिला तो वे भटक जाएंगे और अज्ञान के अंधकार में खो जाएंगे। लेकिन यदि वे आपका उपदेश सुनेंगे तो वे मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। बुद्ध गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण लोक को देखा। उन्हें संसार में दो प्रकार के लोग दिखे। 1, कम मैल वाले, जो सच्चाई को समझने के लिए तैयार थे। अधिक मैल वाले, जो अज्ञान, अहंकार और वासनाओं में लिप्त थे। कुछ तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे जो सत्य को शीघ्र ग्रहण कर सकते थे। कुछ मंद बुद्धि वाले थे जिन्हें मार्गदर्शन की अधिक आवश्यकता थी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, जिनके कान खुले हैं उनके लिए अमृत के द्वार खुल चुके हैं। जो श्रद्धा रखते हैं वे मुक्ति पा सकते हैं। पहले किन्हें उपदेश दें? इसके बाद बुद्ध ने अपने आचार्य आलार कालाम को उपदेश देने की सोची, लेकिन उन्हें झांत हुआ कि वे 1 सप्ताह पहले ही इस संसार को छोड़ चुके थे। फिर उन्होंने आचार्य उद्दक रामपुत्र के बारे में सोचा, लेकिन वे भी पिछली रात परिनिर्वाण प्राप्त कर चुके थे। अब बुद्ध ने सोचा, कौन ऐसा है जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार है? पंचवर्गीय भिक्षु। पहला उपदेशद भी उनके मन में उनके पुराने 5 साथी आए। पंचवर्गीय भिक्षु जो वाराणसी के सिपतन मृगदय में विहार कर रहे थे। बुद्ध ने वहीं जाने का निश्चय किया। उन्होंने भिक्षुओं को धर्म का उपदेश दिया। धीरे धीरे उनकी बुद्धि खुलने लगी। जैसे ही सत्य का प्रकाश उन पर पड़ा, उन्होंने जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और दुखों की वास्तविकता को पहचान लिया। वे मुक्त हो गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, भंते, अब हमारी विमुक्ति अचल हो गई है। यह हमारा अंतिम जन्म है। अब हमें फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। काम गुणों का बंधन। इसके बाद बुद्ध ने 5 काम गुणों के बारे में बताया। भिक्षुओं, जैसे जंगल में एक हिरण फंस जाए तो वह शिकारी के वश में हो जाता है, ठीक वैसे ही जो श्रमण और ब्राह्मण 5 काम गुणों में फंसे रहते हैं, वे संसार की पीड़ा से बंधे रहते हैं। 5 काम गुण क्या हैं? रूप,
आकर्षक दृश्य, शब्द मधुर ध्वनि, गंध सुखद सुगंध, चौथा रस स्वादिष्ट भोजन, पांचवां स्पर्श सुखद स्पर्श। जो इनसे मुक्त नहीं होता वह मारा, मृत्यु और संसार के वश में आ जाता है, लेकिन जो इनसे अलिप्त रहता है वह इस चक्र से बाहर निकल जाता है। मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग ध्यान है। बुद्ध ने बताया कि ध्यान के कई स्तर होते हैं। 8 प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाशानंत्यायतन, विज्ञान अनंत्यायतन, 7वें आकिंचन्यायतन, 8वें नैव संज्ञाना संज्ञायतनंत में जब कोई संज्ञा और वेदना से भी मुक्त हो जाता है तब उसका चित्त पूर्णतः शुद्ध और निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध ने कहा, इस अवस्था में चित्त सर्वथा शुद्ध और आश्रय विहीन हो जाता है। अब जन्म और मृत्यु का कोई चक्र शेष नहीं रहता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कामनाएं और इच्छाएं हमें संसार में बांधती हैं। सच्ची मुक्ति ध्यान और आत्मज्ञान से मिलती है। जो सत्य को देखता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। ध्यान ही वह नौका है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से पार कर सकती है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करें कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान और शांति बनाए रखें।